2013 में जब उनको असीमित अधिकार इसी मतलब वक्फ संसद बोर्ड कह दे कि इंडिया गेट हमारा तो उनका हो गया। हाँ, उनका हो गया। क्योंकि कागज पत्तर कुछ कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो उनको असीमित अधिकार 2013 में दिया गया, वो अगर कल को जाएँ और कहें कि सूरज अरोड़ा का जो घर है, जिस जमीन पर है, वो वक़्फ़ की संपत्ति है, तो फिर वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी, आपके ऊपर लायबिलिटी होगी कि आप साबित करें कि ये ज़मीन वक़्फ़ की नहीं है, ये आपकी मौरूसी संपत्ति है, आपकी खानदानी है या आपने मेरा अपने घर मतलब मुझे ही साबित करने की जरूरत ही है। साबित करने की ज़रूरत है और आपको सारे कागज़ात देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा कि नहीं साहब हमने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी है, बेचने वाला ये है, इसका देखिए दस्तावेज़ ये है, खतियान ये है, किसरा नंबर ये है। मतलब अगले ने सिर्फ कहना भरा है बस बस। अब सिर्फ चुकाना भरा है। अगर बहुत ज़रूरी पड़ी, बहुत हुआ तब कहीं एक फटा सा रजिस्टर निकालेंगे और उसमें दिखा देंगे कि नहीं, ये एक बार फिर एक बड़ा भूचाल दस्तक देने में है। दस्तक वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर। चर्चा है कि ये बिल जल्द ही संसद भवन के पटल पर होगा। राजनीति विश्लेषक विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि इसकी बारीकियां हैं क्या। विकास जी, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल सरकार रखने जा रही है लोकसभा में, क्या बारीकियां हैं और इसकी जरूरत क्या थी? सबसे पहले बड़ा विचित्र सा मामला है अपने देश में। देखिए कि मूलभूत एक बात पहले सूरज जी समझने वाली होगी कि अपने देश में रूल ऑफ लॉ है, संविधान कानून का राज है, तो कानून के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं हो सकता है और संविधान सम्मत अगर कोई चीज नहीं है तो वो इस देश को स्वीकार कभी नहीं हो सकता है। न तो न्यायपालिका में अड़ पाएगा, न सदन के अंदर रुक पाएगा। संविधान ही अपने देश में सर्वोच्च है। हैरानी इस बात की होती है कि इसी सदन से यानी संसद से ही ऐसा एक्ट पास हुआ है जो कानून के दायरे से बाहर है और वो लोग इसके पक्ष में दलील दे रहे हैं जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मुझे तो बड़ा ये समझ नहीं आता है कि दो तरह की बात हो गई। दो तरह की बात हो गई और ये तो कहने हैं कि अपने लिए जब कुछ फायदे की बात हो तो मापदंड अलग बना लो और दूसरे के लिए हो तो अलग बना लो। वो हिसाब किताब इस वक्फ एक्ट में दिखाई देता है। देखिए मूल जो कानून है उससे मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि ज्यादा अगर बात करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है, उसमें तमाम तरीके के प्रावधान है, उसकी अलग अलग धाराएं हैं। उसको 2013 में यूपीए की सरकार में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो उसको संशोधित किया गया और उसको विस्तारित किया गया और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। असीमित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो वाकई वो असीमित अधिकार देता है। अब जैसे मान लिया जाए कि विजय चौक इस तरफ देखिए संसद भवन है, ठीक हम लोगों के सामने राष्ट्रपति भवन है, इधर इंडिया गेट है। अगर वक्फ बोर्ड आज यहाँ आके खड़ा होकर कहे कि ये जो विजय चौक है, ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, वक्फ की संपत्ति है, बस उनको इतने कहने भर की देरी है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? जी, यही प्रावधान ही है जो 2013 में जब उनको असीमित अधिकार इसी मतलब वक्फ संसद बोर्ड कह दे कि इंडिया गेट हमारा तो उनका हो गया। हाँ, उनका हो गया। क्योंकि कागज पत्तर कुछ कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो उनको असीमित अधिकार 2013 में दिया गया, वो अगर कल को जाएँ और कहें कि सूरज अरोड़ा का जो घर है, जिस जमीन पर है, वो वक़्फ़ की संपत्ति है, तो फिर वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी, आपके ऊपर लायबिलिटी होगी कि आप साबित करें कि ये जमीन वक़्फ़ की नहीं है, ये आपकी मौरूसी संपत्ति है, आपकी खानदानी है या आपने मेरा अपने घर मतलब मुझे ही साबित करने की जरूरत है। साबित करने की ज़रूरत है और आपको सारे कागज़ात देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा कि नहीं साहब हमने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी है, बेचने वाला ये है, इसका देखिए दस्तावेज़ ये है, खतियान ये है, किसरा नंबर ये है। मतलब अगले ने सिर्फ कहना भरा है।